अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना डेप्रिसिएशन का चौथा मेथड स्टार्ट करेंगे, जो सम ऑफ डिजिट मेथड। सम ऑफ डिजिट मेथड क्या है, क्या था, क्या इसमें क्या वर्किंग होती, क्या नहीं, ठीक है, ये मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। और देन इसकी थ्योरी तो मैं आपको पिछली वीडियोस में समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी रिमेनिंग वीडियोस जाके देखें। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, और यहाँ पे इस डेफिनेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है मेरे लिए वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो डेटा होगा वो नॉर्मल हम इसको फ्रैक्शन में रखेंगे, ठीक है। अमाउंट डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फ्रैक्शन में हमें चाहिए होता है। फ्रैक्शन में क्या चाहिए होगा, हमारे पास नॉमिनेटर होता है फ्रैक्शन में, और एक होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। अब हमारे पास ये बात आती, चले ये तो पता चल गया फ्रैक्शन में हमारे पास नॉमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, ये हम क्लास 4-5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या ज़रूरत पड़ गई, और इसमें नॉमिनेटर में क्या रखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, ये मैं भी आपको बताता हूँ। देखें, नॉमिनेटर पे हम रखेंगे अपने रिमेनिंग ईयर्स या रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट्स, और डिनोमिनेटर में रखेंगे सम ऑफ ऑल द ईयर्स। देखिए, सम ऑफ ऑल द ईयर्स जो है वो सिंपल में भी आपको समझा रहा हूँ, वो ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि आपकी जो आपका जो एसिड है, ठीक है, उसकी जो लाइफ है, एसिड की जो लाइफ है वो फॉर एग्जांपल समझ लें एसिड की जो लाइफ है वो हैगी फॉर एग्जांपल 7 ईयर्स, ठीक है। अब 7 ईयर्स मेरे पास जो मेरे एसिड की जो है वो लाइफ है, तो अब ना मुझे डिनोमिनेटर पे क्या 7 को रखना है? नहीं। फिर नॉमिनेटर पे 7 को रखना है? मैंने बोला नहीं। तो फिर इसका करेंगे क्या? नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दे तो दिया। अब देखें, ये नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर को हम किस तरह से क्लासीफाई करेंगे और उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। देखें, एसिड के ईयर्स के कितने ईयर्स की लाइफ है? 7 ईयर्स ना, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर मतलब अब जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। हमारे पास फ्रैक्शन इस तरह होता है ना, ये होता है, यहाँ पे हमारे पास नॉमिनेटर होता है और यहाँ पे हमारे पास होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब जो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो रिमेनिंग ईयर्स हमारे पास ऊपर आएंगे, ठीक है। और जो इन सब का सम है, ठीक है, इसका जो सम है, इसका जो सम आएगा वो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर पे। किस तरह? देखें, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 6 28 हमारे पास आंसर आएगा। और इस 28 को मैं कहाँ लिखूँगा? डिनोमिनेटर पे, इस जगह पे, ठीक है। अब मेरे पास 28 आंसर आया है वो उसको मैं डिनोमिनेटर पे लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें हमने सिंपल ये करना है। तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि उसने कार आउट करी है 1 जनवरी 2021 को 1 लाख की, उसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर, ठीक है। यहाँ पे 5 ईयर्स आ गए, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लिक कर जानी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे आपको बताना है कि उसकी लाइफ बताई गई है 7 ईयर्स। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, मतलब अब जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करें इसमें कितनी है? 5 है, तो हम यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो एयर अब जो डिनोमिनेटर पे जाएगा, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ये फ्रैक्शन है, अब मेरे पास ये जो फ्रैक्शन है या नॉमिनेटर है या डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो अब जो मेरे पास 15 मैंने अभी आंसर जो भी पीछे निकाला है तो वो मेरा जाएगा 15 इधर, ठीक है। अब ये 5 ईयर्स है, इसको मैंने क्या कर दिया
सॉल्व करा है। किस तरह से सॉल्व किया है भाई? मैंने इसको इस तरह से सॉल्व किया है कि मैंने बोला 5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन है और सम ऑफ डिजिट मेथड कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे जो नीचे चाहिए होगा डिनोमिनेटर पे, वो सम ऑफ दी ऑल ईयर्स चाहिए होगा। ठीक है, देन मेरे पास रेसिडुअल वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। ठीक है, द एंटिटी ईयर्स एंड जो है वो 31 दिसंबर को होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा आप कि जब आप अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है? डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग ईयर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स। ठीक है, डेप्रिशिएबल अमाउंट का मैंने आप लोगों को फार्मूला जो है वो आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ही बताया है कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, देन हमारे पास आगे क्या है? यूजिंग सम ऑफ डिजिट मेथड करेंगे, उसमें कैलकुलेट क्या करना है? अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। हमने एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और कैरिंग अमाउंट करना है। ठीक है, अलॉन्ग विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कैरिंग अमाउंट किसके जरिए निकालेंगे? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अलॉन्ग विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेंगे, तो कहाँ से लेके कहाँ तक? फॉर ईयर 2021 से लेके 2025 तक का। ठीक है, तो देन हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, अपना एक समरी बना दी मैंने आप लोगों के लिए। देन फटाफट ये क्वेश्चन हम ताकि सॉल्व कर सकें। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये कि हमारे पास अगर 5 ईयर्स हैं तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ तक रखेंगे तो 15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट कर रहा था। देन मैंने यहाँ पे लिखा कि कॉस्ट मेरी कितनी है। यहाँ पे गया क्वेश्चन में, मैंने कॉस्ट देखा 1 लाख। ठीक है, देन जाके मैंने 1 लाख कॉस्ट लिख दी। ये कितने ईयर्स की यूजफुल लाइफ है? 5 ईयर्स है। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है। ठीक है, अब डेप्रिशिएबल अमाउंट का मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। ठीक है, इस पर दोबारा आया है तो दोबारा आप याद रखें क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मेरी क्या है? इससे क्या आएगा मेरा? डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट मतलब 1 लाख मेरी कॉस्ट आ गई। ठीक है, ये रही कॉस्ट, और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 10,000। देन मेरे पास आंसर कितना आया? 90,000। ठीक है, ठीक है, 90,000 मेरा क्या कि डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गया। ठीक है, सम ऑफ ईयर्स लेना है। ठीक है, नॉमिनेटर पे रिमेनिंग ईयर्स और डिनोमिनेटर पे सम ऑफ। ठीक है, सम ऑफ ऑल ईयर्स। तो इन सबको मैंने जब प्लस करा तो मेरे पास आंसर आया है 15। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15। ये मेरा सम ऑफ ईयर्स आ गया। यहाँ पे यहाँ तक के समझ में बात आ गई। अब आगे क्या करेंगे? देखिए, ईयर 1 का हमने डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे? डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए, डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग ईयर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे रिमेनिंग ईयर्स मेरे पास 5 ही हैं 2025 में, क्योंकि मेरे पास जो मेरी एसेट की वैल्यू उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 ईयर्स ही है। ठीक, तो मैं जाके मैंने अपना कैलकुलेटर उठाया, देन 90,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 15 = 30,000 मेरा क्या आ गया? ये मेरा आ गया डेप्रिसिएशन। ठीक है, देन नेट बुक वैल्यू निकालनी है। ठीक है, नेट बुक वैल्यू। अब नेट बुक वैल्यू निकालने के लिए मुझे अपनी क्या फार्मूला लगाते हैं? हम अपना फार्मूला लगाते हैं, कॉस्ट में से लेस करते हैं किसको? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है आपकी एसेट की? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख मेरी कॉस्ट आ गई। देन लेस कर दूंगा कितना? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरा कितना हैगा? 30,000। तो देन मैं अपना -30,000। देन मेरा आंसर कितना आया? एसेट मेरी नेट बुक वैल्यू कितनी है? 70,000। ठीक है, 2021 में मेरी नेट बुक वैल्यू कितनी आई? 70,000। अब हम जब नेक्स्ट ईयर पे ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे अब हमारी जो एसेट की वैल्यू वो क्या आएगी? पहली चीज़। दूसरी बात,
कि यहाँ पे जो हम अपनी वैल्यू रखें, क्या यहाँ भी 90,000 रखेंगे? वरना हम यहाँ पे क्या रखेंगे जिससे हम अपना डेप्रिशिएबल अमाउंट जो हमारे डेप्रिसिएशन निकले। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपको पता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट, ठीक है। अब डेप्रिशिएबल अमाउंट सब जगह पे फिक्स ही होगी, ठीक है। यहाँ पे भी हमारी 90,000 फिक्स है। देन अब हम अपना आंसर निकालेंगे कितना, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 15। तो देन मेरा डेप्रिसिएशन कितना आया, डेप्रिसिएशन मेरा जो आया वो आया 24,000, ठीक है। देन 2000 नेट बुक वैल्यू निकाली ना, कॉस्ट मेरी कितनी थी बुक की, ठीक है। मेरी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट मेरी नेट बुक वैल्यू 22 के लिए 70,000 थी, माइनस डेप्रिसिएशन कितना हुआ मेरा 24,000। तो मेरा आंसर क्या आया, 46,000 मेरी नेट बुक वैल्यू आ गई ईयर 22 की, ठीक है। मैं इसको ज़रा रेड कर देता हूँ। देन डेप्रिशिएबल अमाउंट वही 90,000 रहेगा, ठीक है। 90,000 इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3/15। देन मेरा आंसर कितना आया, डेप्रिसिएशन मेरा आया 18,000, ठीक है। तो अब मेरी यहाँ पे कॉस्ट कितनी है 46,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 18,000। मेरा अमाउंट कितना आया, एसेट नेट बुक वैल्यू मेरी कितनी है 2023 की मेरी नेट बुक वैल्यू कितनी आई 28,000, सही है। अब अगले जगह पे 2024 पे जाऊंगा। अब 2024 पे जाऊंगा तो मैं यहाँ पर नेट बुक वैल्यू लिखना भूल गया। अब भाई यहाँ पे 90,000, ठीक है। डेप्रिशिएबल अमाउंट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2/15, 12,000 मेरा डेप्रिसिएशन आ गया 2024 का। अब मैंने क्या निकालनी है यहाँ पे, अपनी नेट बुक वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो नेट बुक वैल्यू मेरी हो गई इक्वल किसके, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट कितनी है मेरी 28,000 माइनस 12,000, 12,000 टू 12,000 मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। मेरा अमाउंट कितना आया 16,000 मेरा नेट बुक वैल्यू आई 2024 में, ठीक है। देन यहाँ पे डेप्रिशिएबल अमाउंट वही 90,000, ठीक है। 90,000 इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/15। तो मेरे पास आंसर आ गया 6,000, ठीक है। 6,000 मेरा क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया 2025 का। अब 2025 का मेरा नेट बुक वैल्यू कितनी आएगी, नेट बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट यहाँ पे मेरी कितनी है 16,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 6,000। मेरा आंसर कितना है 10,000 मेरी नेट बुक वैल्यू आ गई 2025 की, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन सिंपल एंड हो गया। यहाँ पे उसने हमें दिया कि कॉस्ट इतनी है, एयर आपके इतने हैं, रेजिडुअल वैल्यूज़ कितनी है। देन मैंने बोला डेप्रिशिएबल जो इसका फार्मूला है, ठीक है, डेप्रिसिएशन निकालने का, वो क्या है कि डेप्रिशिएबल अमाउंट माइनस मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग ईयर डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल ईयर्स यून, ठीक है। तो अब मुझे डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालना था उसके लिए, उससे पहले, ठीक है, डेप्रिसिएशन अप्लाई करने से पहले, जैसे कि यहाँ पे देखें कहाँ गया, हाँ ये रहा। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मुझे क्या निकालना है, डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट तो मेरे पास है नहीं, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारी ये वाली क्लास एंड होती है। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये नेटवर्क वैल्यू का फार्मूला पता ही होगा, ठीक है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड हो गया डेप्रिसिएशन का। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।